हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज क्या चलने वाला है भैया? आज का लेक्चर पीएच मान का उपयोग होगा। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पीएच मान का उपयोग कैसे होगा हमारे लाइफ में। ओके, ये जो 7 पॉइंट लेकर आए हुए हैं इसको एकदम विस्तृत जानकारी के साथ समझेंगे। ओके, ये तो बोलिएगा क्या भैया, हम तो ऐसा वीडियो बहुत सारा देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या खास होने वाला है? ठीक, ये तो आपके मन में भी उठेगा। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस वीडियो में खास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये जो एक साइड से लेकर आए हुए 7 पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले हम समझाते हैं आपको। पहले सबसे जो आपके मतलब जो डेली लाइफ में यूज करते हैं पहले उससे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मिट्टी की तरफ से। ठीक है, जहां पर हम निवास करते हैं, ठीक है, जहां पर हम पले बड़े हुए तो मिट्टी है। ठीक है, आखिर मिट्टी में पीएच मान का क्या वैल्यू है भैया, बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 7 यानी हो जाता उदासीन। ठीक, 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक, ये तो बात आप समझिए। अगर इसमें अम्लीयता ज्यादा बढ़ गया और घट गया, ठीक है, अम्लीयता ज्यादा हो गया या क्षारीय ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से आपको जो खाना नहीं मिले सही से, ठीक है, तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत सारे शिकार हो जाते हैं, कुपोषण हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है उसमें। ठीक है, सही से भोजन ना करने के कारण। ठीक है, अगर नमक कम खाएंगे तो घेघा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मिट्टी का जो पीएच मान है लगभग 7 के आसपास रहता है। ठीक है, अगर इसमें क्षारीय ज्यादा हो जाए या अम्लीय ज्यादा हो जाए, इस कंडीशन पर हम बात करते हैं। ठीक है, अगर जो है इसमें अम्लीयता ज्यादा हो जाए, मान लीजिए क्या अम्लीय अम्लीय जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे भैया? आगे हमारे मिट्टी में अम्लीय ज्यादा हो गया, देख रहे पेड़ पौध मतलब पौधा जो है बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करें? तो एक काम कीजिए आप, कली चूना या फिर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना मिलता है उसका यूज आप कर सकते हैं। उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना मिलता है ना, खैनी मिलता है ना, उसी का बात कर रहे चूना। ठीक है, आप उसको डाल दीजिए, पौधे में जो है वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। अगर चलो ये हुआ अम्लीय बढ़ा, तब अगर भस्म ज्यादा बढ़ जाएगा तब तो बोलिएगा भैया बुक में तो दिया ही नहीं है। बुक से क्या लेना देना, आप यूज करते हैं ना। कैसे यूज करते हैं भैया? खाद डालते हैं, ठीक है, वो तो अम्ल है, जितने भी आप खाद डालते हैं वो अम्ल है। ठीक है, उसको अम्ल और भस्म में मिलकर क्या हो जाएगा, जल का निर्माण कर देगा वहां पे। ठीक है, यानी 7 शुद्ध जल होता है, 7 पीएच पर, तो उसका जो है न्यूट्रलाइज कर देगा यानी उदासीन कर देगा उसको। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, इस पॉइंट को हम मिटा देते हैं, जिस पॉइंट को हम बताएंगे उस पॉइंट को मिटा देंगे। अब अगर आपको लिखना है तो उस पॉइंट को ही लिखिएगा, जो 1 नंबर देखिए इसी को लिखिएगा। ठीक है, उसी तरह से ये मिटा रहे हैं इसको हम। ठीक है, अब चलते हैं हम कहां पे भैया, पीएच और जलीय जीव। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी के दौर में। ठीक है, अगर आप अभी के मछली खाइएगा, ठीक है, मीना माटा रोग हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रकार की खतरनाक बीमारियां हो रहे हैं मछली खाने से भी। ठीक है, लेकिन हाँ ये डाउट मत रहिएगा, सभी जगह नहीं हो रहे, जहां पे ज्यादा प्रदूषण है वहां पर हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आप खाना ही छोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, पीएच और जलीय जीव। ठीक है, ये जो आप जानते हैं कि फैक्ट्री से जो है प्रदूषित केमिकल निकलते हैं, ठीक है, वायु निकलते तो वो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो केमिकल निकलते हैं पानी में जो रिलीज होते हैं, आखिर होता क्या है उसके बाद? ठीक है, अगर वो मछली पानी पी, ठीक है, तो मछली मर जाएगी। वही मरी मछली आपको अगर सर्व कर दिया जाए खाने में, ठीक है, तो बीमारी होगा कि नहीं? आपको होगा। वास्तविकता बात है भैया, जब हम गंदे पानी पीते हैं, ठीक है, या गंदा खाना खाते हैं मतलब बासी खाना, ठीक है, तो उससे बीमारी हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो जंक फूड है। ठीक है, जंक फूड खाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा बीमारी होता है। आज के दौर में तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि ज्यादातर सब जंक फूड पे ही आधारित हो रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो ये जो पीएच मान और जलीय जीव, तो होता क्या है उसमें, देखिए जब वो आप खाद जाता है ना पानी में, खाद जो जाता है केमिकल, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है।
आप सोचिए कि जो जलीय जीव मछली है क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ा दिए तो क्या हुआ, जीव बचेगा? नहीं बचेगा ना। इसी कारण से एक अफवाह भी फैला था कि इसी बीच अफवाह फैला था कि मतलब कि समुद्र के जीव जो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, समुद्र के जीव ऊपर आ रहे हैं। इसी को बता दिया गया था क्या, काल की अवतार हो चुका है या अब होगा, ठीक है। ये फेक न्यूज था, ठीक है, इस पे बिलीव मत कीजिएगा। ऐसे काल की अवतार होगा ये बात सही है, ठीक है, लेकिन काल की का जन्म नहीं होगा, ठीक है, बल्कि काल की अवतार हर एक मानव के अंदर है, बस उसको जगाने भर की दे रही है, ठीक है, उसको जगाने भर की दे रही है, ठीक है। पियाज और जलीय जीव के बारे में समझ गए। और ये जो बातें हैं, ठीक है, कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा जिस कारण से जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु। अब ये नहीं कि अफवाह वाले वीडियो पर आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, नहीं भैया अब काल की अवतार होगा, जिससे काल की अवतार होगा हमने तो बहुत सारे गलत गलत काम किए हैं, ठीक है, बहुत सारे हमने झूठ बोला है, बहुत सारा गलत का मतलब झूठ बोले हैं, बहुत आदमी से, बहुत आदमी का रुपया ठगे, बहुत आदमी का चोरी किए हैं, ठीक है, तो अब आएगा जैसे काल की अवतार तो सोए सोए सब मर जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है, अभी ऐसा होने वाला नहीं है। हर एक आदमी में काल की अवतार है, ठीक है। ये मान्यता गरुड़ पुराण के अनुसार सही साबित होगी, ठीक है। ये हो गया, ओके। ये पांचवा के बारे में समझ गया। अब पांचवा के बाद चलते हैं हम, कहां चलिएगा भैया, मांसपेशियों में अम्ल का प्रभाव देखते हैं। अब मांसपेशियों में अम्ल का प्रभाव किस प्रकार से होता है भैया बता दीजिए थोड़ा। मांसपेशियों में अम्ल का प्रभाव, ठीक है, ये जो मांसपेशियां है ना, जब आप ज्यादा व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपके जो है ना पैर में क्या दर्द होने लगता है। हाँ भैया बहुत ज्यादा पेन होता है, क्या बताए, इतना पेन होता है कि इनका सहन नहीं होता है, मन करता है काट के हटा दे, ठीक है। वो दर्द क्यों होता है, जब आप व्यायाम करते तो उसमें जो है ना आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण आपके पैर के पास जो है लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिस कारण से पैर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है, ठीक है। किसी भी चीज, यही शरीर में अब इसी को हम ज्यादा वार्म अप करेंगे तो ये भी दर्द करने लगा। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम चुका है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मसाज की जरूरत है, ठीक है। और तेल जो लगाती है मम्मी तो उसकी जरूरत है, ठीक है, आप लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए हाथ में, उसके बाद फर्स्ट क्लास हो जाइए, ठीक है, फर्स्ट क्लास हो जाइए, देखिएगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप मुंह भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मांसपेशिया के बारे में यही रहा कि लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण जो है पैर दर्द करता है, ओके। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। ये बात भी खत्म, ठीक है। मांसपेशियों में अम्ल का प्रभाव क्यों होता है नहीं होता ये बात भी जान गया, ठीक है। तो आगे जो है हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दांत का प्रभाव देखते हैं, ठीक है। दांत का प्रभाव भैया सबसे पहले दांत का पीएच मान बता दीजिए ना, ज्यादा बेहतरीन रहेगा हम सब के लिए, ठीक है। दांत का पीएच मान 5.5 के आसपास होता है, ठीक है। इसमें ठीक है आपका 5.5 के आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है। क्या होता है भैया, क्या बताए, ठीक है, जब दांत दर्द करता है तो उछलने कूदने लगते हैं दांत दर्द के कारण, ठीक है, सहन नहीं हो पाता है। कीड़ा जो है जबड़ा को यूं हिलाता है, तब देखिए जब हमको हुआ था तो उस समय क्या बोला गया था, ठीक है, हमको भी हुआ था, बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो उस समय क्या बोला जा रहा था सबके द्वारा कि इसको मधु खिलाए, ठीक है, गुटखा खिलाए, ठीक है। हम वो सब खाने वाले व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ये सब बोला जा रहा था कि इसको गुटखा दीजिए, खैनी दीजिए मुंह में, ठीक है। आप सोचिए, आप सोच में पड़ जाइएगा, ये सब खाने से क्या होगा, हमको लत लग जाएगा, ठीक है। पहली दाव लत लगता नहीं है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगे तो ट्राई तो कर सकते हैं ना। ये होता है तो लत लग जाएगा ना इससे, तो उसे दूर का नहीं रहे, उसकी जगह टेबलेट ले ले या दवाई ले ले, वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो दांत दर्द के कारण ये नहीं कि आप वो सब बोल रहा है तो खाइए एकदम चाव से, तो ये बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदत लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए जब दांत में जब अम्लीय ज्यादा बढ़ जाएगा ना, दांत में जब अम्लीय ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करते हैं आप, टूथब्रश लेके मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, जिसके कारण से वो अम्लीय खत्म हो जाता है, ठीक। लेकिन भैया ये बता दीजिए कि दांत में जो कीड़ा लग जाता है वो क्यों लगता है, ये बता दीजिए पहले हमको। तो उस अकॉर्डिंग जो है हम अपना
दांत की देखभाल करेंगे, ठीक है, दांत की देखभाल करेंगे। तो करना क्या है, सभी टीचर बताते हैं लेकिन आप अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अप्लाई करना जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है। तो देखिए करना क्या आपको, मॉर्निंग एंड मतलब सुबह और शाम जब आप खा लेते हैं रात को, उसके बाद जो मुंह को ब्रश करके सोइएगा, यानी मुंह को साफ करके सोइएगा टूथब्रश से, ठीक है। और कॉलगेट रहना चाहिए, नहीं कि ब्रश से सिर्फ रगड़ रहे हैं भैया, ठीक है, नहीं, उसमें कॉलगेट भी रहना चाहिए, ठीक है। इससे आपका दांत जो है एकदम चमकेगा, ये तो बात अलग है, और माउथ से जो बदबू आता है वो भी कम हो जाएगा, और तो और दांत में जो कीड़ा लग जाता है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात पे ज्यादा गौर कीजिएगा, इसको अप्लाई कीजिए डेली लाइफ में, ज्यादा बेहतरीन रहेगा। आपको भी फ्रेश फील होगा जब आप रात को पढ़िएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हम तरोताजा हैं, ठीक है, तरोताजा है, ठीक है। ये बात पे गौर कीजिएगा, एक बार कीजिएगा, गारंटी हम देते हैं, आपको अच्छा ना लगे तब बोलिएगा, ठीक है। ये हो गया, दांतों का प्रभाव खत्म हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, ठीक है। इस पे तो लास्ट में आएंगे हम, ठीक है, क्या कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकृति के द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। अब प्रकृति के द्वारा क्या, प्रकृति के द्वारा क्या भैया, तो एक पौधे का नाम दिया हुआ है, नेटल, नेटल पौधा, ठीक है, नेटल झाड़ियां, ठीक है, वही झाड़ियां में होता है, पत्तियां, झाड़ियां, ओके। उसी के जगह डॉग, डॉग पौधा, ठीक है, जो कि इसके पास ही उगता है, ऐसे उगता है लगता है कि दोनों सही संबंधी है, ठीक है। ये नहीं, इसके बिना ये रह नहीं सकता, ऐसे उगता है दोनों साथ, ठीक है। यानी मतलब जहां ये यहाँ वो, ये कंडीशन हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखना कैसे भैया, एग्जाम अगर बोलेगा लिखने तो कैसे याद रखेगा, तो सिंपल हम बता देते हैं। नेट याद कैसे रखना आपको, ये ट्रिक याद रखेगा, ठीक है। दोनों साथ उगते हैं तो सगी संबंधी की तरह हुए, ये तो मत भूलिएगा, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, नेट डक बताते हैं आपको, नेट डक से याद रखिएगा, ठीक है। नेट मतलब हो जाएगा नेटल, ठीक है, NET, उसके बाद आप समझ रहे NETTL होता है नेटल, ठीक। डक हो जाता है DOC के, डक हो जाता है, ठीक है, पौधा तो पौधा हो गया, ठीक है। नेट डक से याद रखिएगा, ये दोनों याद रहेगा, ठीक है। दोनों ऐसे ऐसे रहते हैं। इस पे एक डायलॉग याद आता है, हम तो डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी साथ में डुबाएंगे। मतलब ये जो है पौधा क्या करता है बताते हैं, ठीक है। ये जो पौधा है ये एक तरह से लड़की की आदत होती है ना डंक मारना, तो वही आदत इसमें है, ठीक है। डंक मारना छोड़ेगी नहीं, ठीक है, उसी प्रकार से ये होता है। देखो नेटल झाड़ियां जो होती है ना, उसके पत्ते जो होते हैं वो डंक मारते हैं, ठीक है। डंक मारने के कारण हमारे शरीर में मेथनोइक अम्ल चला जाता है। मेथनोइक अम्ल जाने के कारण जो है हमारा शरीर खुजली करने लगता है। क्या, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, अम्ल जाने के कारण जो डंक, उसके बाद खुजली होने लगता है, ठीक है। जिस तरह से चीटी में फॉर्मिक अम्ल होता है ना, उसी प्रकार से, ठीक। और ये मलहम लगाने का काम करता है भैया, क्या करता है, डक पौधा उसके पास में उगता है, जहां पे ये काटा उसके पास जाइए पौधा मिल जाएगा, ठीक है। क्या कीजिए, उसको आप उस पर रगड़ दीजिए, खत्म कर देगा। मलहम लगाने का काम कर रहा है, मतलब जहर फैलाती रहती है, उसको साफ कर रहा है ये, ठीक है। अब क्या कीजिएगा भैया, जुग जमाना बहुत खराब चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। नेट डॉग, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की ओर, छठा, ओके। अब चलते हैं छठा भैया, इसको क्यों लास्ट में पढ़ा रहे, कोई तो रीजन है, तो देखते हैं क्या रीजन है, पहले तो ये देख ले। देखिए बर्तनों का धब्बा दूर करना। कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना, कॉपर के, उसमें धब्बा लग जाता है, ठीक है। कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसमें धब्बा लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए होता क्या है, कॉपर में जैसे ऑक्सीजन आता है ना, ठीक है, ऑक्सीजन आने के कारण, ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद ये बना देता है, कॉपर के जो बर्तन है बना देता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका भैया सूत्र भी बता दीजिए ना, मजा आ जाएगा, CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको खत्म कैसे करना है, धब्बे को कैसे खत्म करना है, तो सिट्रिक अम्ल लाइए,
तो CuO प्लस सिट्रिक अम्ल लाइए, सिट्रिक अम्ल। ओके, सिट्रिक अम्ल का परिभाषा भैया CuO, CHO लिख दीजिएगा आप, ठीक है, हम बता रहे CHO लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा, जस्ट इसके बाद यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, ठीक। ये सिट्रिक अम्ल का होता है। तो क्या बना देगा भैया, तो देखिए क्या बनाता है, ये दोनों मिलके बना देंगे कॉपर सिट्रेट। क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे कॉपर सिट्रेट, जो कि पानी के साथ निकल जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आप कमेंट करना आपको, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, हम तो कंफ्यूजन में है, ठीक है। बस आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, कॉपर सिट्रेट बनाएगा, पानी के साथ वो निकल जाएगा। ओके, ये खत्म, ठीक है। ये खत्म होने के बाद आपको ये समझ आ गया बर्तनों का धब्बा दूर कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब धब्बा लग रहा है ये तो ठीक है, आगे चलते हैं पहले की तरफ। पहला क्या है, उसको उतार लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रोक के उतार लीजिएगा। देखिए पाचन तंत्र में भैया, इसको लास्ट में पढ़ाने का पहले इसका पीएच मान बता दीजिए, ठीक है। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट होता है, अमाशा जानते हैं ना पेट में होता है, उसका पीएच मान जानते हैं, याद किए हुए 1.0 होता है कि नहीं। चलिए इसको समझाते हैं इससे। देखिए लड़कियां जो होती है ना, लड़कियां की एग्जाम्पल से समझा है, ज्यादातर उसमें होता है, ठीक है। ये जो लड़कियां होती है वास्तविकता में कम पानी पीती है, ठीक है। कम पानी पीने के कारण भी, ठीक है, कम पानी पीने के कारण भी जो है इसको अमाशय रस थोड़ा ज्यादा लीकेज हो जाता है, ठीक है। अब पानी नहीं पिएगा, ठीक है, तो पानी नहीं पिएगा तो सही से मिलेगा नहीं ना, तो थोड़ी की बदला थोड़ा ज्यादा मारना पड़ जाएगा खाना पचाने के लिए, जिस कारण से ओहो जब पानी नहीं पीती है बहुत दिन के बाद पेट दर्द करना शुरू। क्यों भैया पेट क्यों दर्द करता है, देखो अब ज्यादा अम्ल मारा है तो पेट दर्द करेगा ही, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा ही पानी नहीं पीने के कारण, ठीक। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा तो आप समझ रहे हैं ना, पेट दर्द करेगा। अगर रात को पापा बोलेंगे पानी नहीं पीती थी, तो लगाया जाएगा 2 सुई, ठीक है, 2 सुई लगाया जाएगा, उसके बाद पानी चढ़ाया जाएगा, सो अलग, ठीक है। तो हम यही उम्मीद करते हैं आप सभी लड़कियों से कि आप पानी पीने पे भी ध्यान दीजिए, जिस तरह से हम सब लड़के पीने पे ध्यान देते हैं उसी प्रकार से आपका सेहत तंदुरुस्त रहेगा, और तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब मन हो चंगा तो कटौती में गंगा सुने होंगे ना, उसी तरह से ताकि ब्रेन को चाहिए, जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसी प्रकार से ब्रेन को चलाने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी पीजिएगा ज्यादा तो आपका ब्रेन ज्यादा तेज दौड़ेगा और लड़के से आगे निकल जाइएगा, ठीक है, ये बात है, ठीक है। तो देखिए पाचन तंत्र, अगर हम लेता मतलब जो है अमाशय रस जो होता है वो अगर ज्यादा मात्रा में मार दे तो क्या होगा, अम्लता बढ़ेगा। उसको खत्म कैसे किया जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए भैया, तो चलो हम बताते हैं। उसको खत्म करने के लिए एंटासिड, ठीक, टेंशन मत लीजिए, आपको जो वीडियो में दिख रहा होगा एंटासिड, सबका फोटो दिख रहा होगा, जो हम बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहीं पे ये लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आपको इंटरेस्ट आया होगा पढ़ के कि हाँ भैया आप एग्जाम में आएगा, तो छोड़ने वाली क्या बात है, आप जैसे जैसे बताया वैसे वैसे याद हो गया हमको, ठीक है। लड़की के एग्जाम्पल पे याद रख लेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे ऐसा पॉइंट बताया कि आप एग्जाम अगर आएगा तो 100% की गारंटी हम देते हैं कि आप छोड़ के नहीं आइएगा,
उसको खत्म करके ही आइएगा, नंबर पूरे से पूरे लाए के ही आइएगा। लेकिन बस इतना करना आपको, राइटिंग सुधार लेना। राइटिंग सुधार लीजिएगा तो गारंटी है आपका नंबर उतना से उतना आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, जो क्वेश्चन पूछे थे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से धमाकेदार एंट्री के साथ। ओके।